त्रिज्या से रिलेटेड जो होता है हम सभी पढ़े थे, आर जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a का, ठीक है। और ए का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो इसमें से जब हम सभी लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर ऐसे। तो पाई जो होता है एक अचर राशि होता है, आर स्क्वायर जो होता है तो वर्ग के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही वाला होगा आंसर इसका। किसी चालक का प्रतिरोध चालक के त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चंस में किसी चालक के सिरों के बीच 10 वोल्ट का विभवांतर है तथा चालक से प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो V = ओम का नियम से हम सभी जानते हैं IR होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो R का वैल्यू इससे निकलेगा V/I, ये हो जाएगा। और V का मान हम सभी को प्राप्त है 10 है और I का मान है 2 ओम हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 5 ओम निकलेगा, 5 ओम। अगला क्वेश्चंस में किसी चालक से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। और इस पर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है Ne हो जाएगा। गुणा करेंगे, n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है E है, तो ये जो निकला Q निकला। आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से हम लोग कह सकते हैं Q = Ne हो गया। तो चालक पर प्रवाहित धारा जो होता है I बराबर जो होता है, I बराबर होता है Q/T, ये होता है फॉर्मूला। तो Q का वैल्यू Ne है और यहाँ पर कहा है कि प्रति सेकेंड समय का मान 1 सेकेंड है। टाइम जो है 1 बैठाएंगे तो इसका सॉल्यूशन होकर के Ne निकलेगा। तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा जो होता है वो Ne एम्पियर हो जाएगा या फिर कूलम पर सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चंस में समान लंबाई का है तांबा का 2 तार, दोनों तार जो है तांबा का ही है। तो प्रकृति जो है तार का प्रकृति एक समान हो गया, क्योंकि जो है प्रतिरोध जो है वो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसकी मोटाई जो है भिन्न भिन्न है, मोटाई भिन्न भिन्न है। तो हम सभी ये भी पढ़ रहे थे, प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a का। कहने का अर्थ हो गया, अगर यदि क्षेत्रफल अधिक होता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा क्षेत्रफल अधिक रहने पर, और यदि क्षेत्रफल यदि कम रहता है, क्षेत्रफल का मान यदि कम हो जाएगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया मोटा तार जो रहेगा, मोटा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि मोटा तार का क्षेत्रफल जो है अधिक होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में है कि मोटाई भिन्न भिन्न है, तो दोनों तार का प्रतिरोध समान होगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा। पतले तार का क्षेत्रफल जो होता है वो कम होता है, तो एरिया यदि कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा। तो पतले तार का प्रतिरोध जो होता है वो अधिक होता है, इसका आंसर यही वाला होगा। अगला क्वेश्चंस में इसमें से है कि 2 समान प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं समान प्रतिरोध, तो इसमें से तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो तुल्य प्रतिरोध जो है, और यहाँ पर यह है कि दोनों प्रतिरोध समान है, ये 16 ओम पाया जाता है तुल्य प्रतिरोध। जब वह समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये पता करना है। तो इसमें से जो है दोनों प्रतिरोध जो है समान है। कहने का अर्थ हो गया R1 = R2 = R हो जाएगा।
तो जो है श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध जो निकलता है वो होता है R1 प्लस R2, ऐसे होता है। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू जो है बराबर है, तो ये भी R ये भी R मिल करके क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये दो जो श्रेणी क्रम में होता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध R का मान जो है 16 दिया हुआ, 16। तो इस प्रकार से हम सभी इसको R डैश लिख देते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो इससे हम सभी को R का मान प्राप्त हो जाएगा 16/2 ओम। कहने का अर्थ हो गया 8 ओम निकलेगा। तो यहाँ पर हो गया 8 ओम, दोनों प्रतिरोध का मान हो गया 8 ओम। आगे क्या करना है, R1 = R2 बराबर R बराबर 8 ओम निकल चुका है, ये है। अब कहा है कि जब जो है ये समांतर क्रम में संयोजित होता है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, ये हो जाता है। तो दोनों का मान जो है R है, इस तरह से एलसीएम लेंगे R हो जाएगा। यहाँ पर R प्लस R मतलब 2R हो गया ऐसे। तो R कैंसिल हो जाता है, ओनली 2 निकलेगा। इसका मान जो है 2 निकलेगा, 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध जो है वो 2 ओम होगा। अगला है 6 नंबर में, दो प्रतिरोध किसी परिपथ में बारी बारी से श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, ये पता करना है। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है, और प्रतिरोध अगर यदि अधिक होता है तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो धारा कम होगा। तो इसमें से क्वेश्चंस में है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, दोनों स्थिति में समान रहता है, समान नहीं होता है। श्रेणी क्रम संयोजन स्थिति में कम हो जाएगा, यही बोला होगा, क्योंकि प्रतिरोध अधिक हो जाता है और प्रतिरोध अधिक होने पर धारा का मान कम हो जाता है। प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। तो समांतर क्रम जो संयोजन जो होता है इसमें से क्या होता है कि प्रतिरोध विभवांतर का मान वो समान होता है, धारा का मान बदल जाता है। ये है R1 और ये है R2। तो इसमें से क्या है कि P = फॉर्मूला जो होता है विद्युत शक्ति का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, तो P का मान हमको प्राप्त है, ये 25 वाट है। R का मान प्राप्त करना है और V का मान जो है दोनों स्थिति में, चाहे इसमें से लें, इसका मान लेते हैं 20 वाट, 25 वाट इसका शक्ति है और इसका जो है 200 वाट शक्ति है। लेकिन जो है दोनों का विभवांतर जो है एक समान रहेगा। तो इससे हम सभी अगर यदि R का वैल्यू प्राप्त करें, जैसे ये R1 है, R1 का वैल्यू जो होता है V²/P हो जाता है। तो कहने का अर्थ हो गया V²/25 हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो है P का वैल्यू 200 वाट है। तो इससे R2 अगर हम सभी निकालना चाहें R2, तो ये हो जाएगा V²/P का वैल्यू जो है वो 200 लिखा जाएगा, इस तरह से निकलेगा। तो हम सभी को अनुपात निकालना है। अनुपात जो होता है R1/R2 निकलेगा ऐसे। तो R1 का वैल्यू V²/25, तो V²/25 हो गया, और ये जो हो जाएगा गुना होकर के 200/V², ऐसे निकलेगा, कैंसिल होकर के 8। तो 8:1 निकलेगा इसका आंसर। तो ये जो है सॉल्व होकर के दोनों के प्रतिरोधों का अनुपात 8:1 निकलेगा। ये प्रतिरोधों का अनुपात 8:1 निकलेगा।
अगला है कि अब जो है दोनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि धारा का मान एक समान होता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो होता है I²R, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे जो है हम सभी R1 का वैल्यू निकालेंगे और जो है इसमें से धारा का मान समान होगा हर स्थिति में। तो R1 अगर निकालना चाहें हम इससे R1, तो P का मान जो है 25 है और बाय I² हो जाएगा R1 का वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से R2 अगर निकालेंगे इससे तो ये निकलेगा 200 बाय I²। धारा का मान दोनों स्थिति में समान रहेगा। हमको निकालना है R1 और R2 का अनुपात, तो ये हो जाएगा 25 बाय I² ऐसे, और गुना होगा ये जो है I² ऊपर चला जाएगा और 200 ये नीचे आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो ये भी सॉल्व हो करके 1:8 निकलेगा। सॉल्व करने पर 1:8 निकलेगा। प्रतिरोधों का अनुपात जो होगा वो 1:8 निकलेगा इसमें से। अगला क्वेश्चन में 40 वाट का 5 बल्ब है, ठीक है, और ये 6 घंटा जल रहा है। तो ऊर्जा का सूत्र जो होता है E= हम सभी पढ़े हैं, ये होता है पावर इनटू टाइम, ये होता है ऊर्जा का सूत्र। और जो है यूनिट में बदलने के लिए ये किलोवाट आवर में होना चाहिए, तभी 1 यूनिट होता है। तो 40 वाट का बल्ब है 40, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देंगे, किलोवाट में बदल गया। और ये 6 घंटा जलता है, 6 घंटा में 6 से गुना कर देंगे, ये पता चला एक बल्ब का ऊर्जा कितना खपत हो रहा है। और ये जो है 5 बल्ब है, 5 से गुना कर देंगे, 5 बल्ब का ऊर्जा एक दिन में कितना खपत हो रहा है, ठीक है। और इसका जो खर्च जो हो रहा है वो 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से, और 30 दिन का, तो ये तो निकला एक दिन का, तो 30 दिन के लिए इसको 30 से गुना कर देंगे, ये निकला 30 दिन में कुल ऊर्जा का खपत, ठीक है। और खर्च जो है, खर्च 50 पैसे प्रति यूनिट, तो 50 पैसे प्रति यूनिट है तो उसको रुपया में बदल लेंगे, 50/100 कर देंगे, ये जो निकलेगा ये कुल खर्च पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर के 2 निकल जाएगा यहाँ पर, और ये 2 तिया 6 हो जाता है, और इसका 2 शून्य, एक इससे कम ख़त्म हो जाता है, और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 हो जाता है। तो 2 तिया 6 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 18 रुपया लगता निकलेगा इसका। इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक बल्ब के तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 500 ओम है प्रतिरोध। यदि इसे 150 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसकी शक्ति निकालना है। तो ये V के फॉर्म में शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P= जो होता है ये होता है V²/R, ये सूत्र होता है, हम सभी पढ़ रहे थे। तो V का वैल्यू जो है 150 वोल्ट है, 150 वोल्ट, तो 150 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख देते हैं। और R का वैल्यू जो है वो 500 है, ऐसे लिख देंगे, तो 2 शून्य कैंसिल हो जाता है, 5 तिया 15, सॉल्व करेंगे तो 45 वाट निकलेगा। बल्ब की शक्ति 45 वाट होगा। अगला क्वेश्चन में है, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को हम सभी प्रतिरोधक कहते हैं, प्रतिरोधक।
ये होता है। अगला है वाट। वाट यूनिट होता है पावर का, शक्ति का। तो ये फॉर्मूला होता है V इंटू आई। आई का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, और V जो होता है विभवांतर का वोल्ट होता है। तो यहाँ पर खाली जगह में वोल्ट भरेंगे, वोल्ट इंटू एम्पियर हो गया, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो खाली जगह में वोल्ट भरना है। अगला में वाट आवर किसका मात्रक होता है? तो वाट आवर हम सभी अभी देख रहे थे, E= पढ़े थे, E= ये होता है P इंटू टी। ठीक है, P होता है वाट और ये होता है आवर। तो ये होता है एक तरह से विद्युत ऊर्जा का मात्रक होगा। वाट आवर विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ये था इसमें से। अगला क्वेश्चंस में कहा है कि 16 ओम वाला एक तार 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। तो ये कोई तार है, इस तरह से ये तार है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है। 4 बराबर भाग में बांटने के बाद लंबाई जो है L/4 हो गया। तो जब लंबाई L था तो उस समय इसका जो है प्रतिरोध, हम सभी जानते हैं प्रतिरोध वो लंबाई का समानुपाती होता है। उस समय इसका प्रतिरोध जो है वो 16 ओम था। ठीक है, अब क्या हुआ है, नया जो प्रतिरोध जो बन गया है, इसकी लंबाई को 4 बराबर भाग में बांट दिए हैं, तो प्रतिरोध भी 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये जो है 16/4 हो जाएगा। कहने का अर्थ हो गया 4 ओम निकलेगा, 4 ओम का प्रतिरोध निकलेगा इसका। खाली जगह में 4 ओम भरेंगे इस तरह से। अगला है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला है इसमें से, एक तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान Q आवेश है। ठीक है, Q आवेश हो गया इस तरह से, और इसका जो है आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कार्य किया जाता है, संपादित कार्य होगा। ठीक है, विभवांतर भी है इसमें से भी। तो ये तो हम सभी सूत्र क्या पढ़े हैं, V= एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। तो कार्य का इससे सूत्र क्या निकलेगा, W= ये हो जाएगा VQ। तो ये तो खाली जगह में हम लोग VQ भरेंगे। विभवांतर इसका V दिया हुआ है V, और Q इसमें से आवेश दिया है। तो इसको ले जाने में कार्य जो होता है वो VQ होता है।